अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लजीज दही बड़े। सबसे पहले आपने माश की दाल 1 चम्मच लेनी है और मूंग की दाल 3 चम्मच लेनी है। इनको अच्छी तरह धो के आपने 2 घंटे के लिए डिप कर देना है पानी में। मैंने इसे थोड़े से पानी में डिप करके रख दिए 2 घंटे के लिए। फिर 2 घंटे बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। चले, दाल जो थी, दोनों दालें जो मैंने भिगो के रखी थी उसके हमने भल्ले बनाने हैं। और ये हमारी है पापड़ी का मटेरियल। 1 कप मैदा लिया है मैंने, उसमें 1 चुटकी नमक और ज़ीरा डाल देना है सफ़ेद आपने थोड़ा सा। इसको अब हम ठंडे पानी से गूँधेंगे, इसकी हम पापड़ी बनाएंगे। फिर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि ये मैदा है, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट पड़ जाता है। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको सख्त डो बनानी है, नरम नहीं चाहिए हमें। चलें, ये मेरी डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने बिल्कुल सख्त सी रखी है। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। हमारी भीगी हुई जो दालें थीं उनको 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर देते हैं नमक और लाल मिर्च डाल के। थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ी सी लाल मिर्चें। अच्छा, ब्लेंडिंग के बाद ये इस शक्ल में आया है। अब हम इसको फ्राई कर देते हैं, छोटी छोटी बलियां बना के इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटी छोटी बलियां बनाएंगे। जब आप डालेंगे आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है क्यों, ताकि ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये फ्राई मैंने कर लिए हैं, इनको ब्राउन सा, बिल्कुल डार्क नहीं करना आपने, लाइट ब्राउन से, लेकिन अंदर से पके हुए हों। इसको आप ठंडे पानी में डाल देंगे और 2 मिनट बाद निकाल लेंगे इनको। इसी तरह बाकी मैदे को भी फ्राई करते जाएं। चलें, अब हम बनाते हैं पापड़ी। थोड़ा सा मैदा हम नीचे बिछा लेंगे और इसका एक मोटा सा पेड़ा कर लेंगे। इसकी हमने बड़ी सी रोटी बनानी है, पतली सी और बड़ी सी। बेलने की मदद से आप इसको लंबा कर लें। ये देखिए, बेलने की मदद से मैंने बहुत बड़ी रोटी बना ली है। अब हम इसको कट करेंगे। लंबाई के रुख मैंने इन सबको काट लिया है। अब इनको 1-2 दफ़ा इधर से भी काट लेते हैं और इनको एक एक इस तरह उठा के फ्राई करते जाते हैं। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी सी पापड़ी हमारी बन जाएगी। दही मैंने 2 किलो लिया है। आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फॉक की मदद से अच्छी तरह फेंट लें। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड दही है इसलिए थोड़ा गाढ़ा है, और होममेड दही लें, वो बहुत मज़े के बनते हैं उसके। चलें, हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम नीचे कोटिंग करेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे दही की। चलें, मैंने दही की लेयर लगा दी है। अभी मैं इसके ऊपर पकौड़ियाँ डालूँगी। ये जो हैं भल्ले, ये ढाबा स्टाइल दही बड़े हैं। आप लोग रमज़ान में बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हेल्दी भी हैं, इसमें किसी किस्म की फजूल चीज़ नहीं डाली हुई। या आप अफ्तारी में बनाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आपकी सारी प्याज प्यारा भी यहाँ से ख़त्म होगी। बॉइल्ड आलू, खीरे बारीक कटे हुए,
मैंने 3 डाले हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी डालें। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मैसेज में बताइएगा, कमेंट्स में। इसके ऊपर हम इमली की चटनी डालेंगे। अगर आपको इमली की चटनी बनानी नहीं आती तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इमली की चटनी मैंने 1 कप डाल ली है इसके अंदर। लास्ट में हम इसमें पापड़ियाँ डालेंगे। अब हम इसमें पापड़ी डाल रहे हैं। पापड़ी का क्रंच और भल्लों की सॉफ्टनेस आपको बहुत मज़े की लगेगी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे ढाबा स्टाइल दही बड़े। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फ़ीडबैक में। आप इसको वैसे भी गेस्ट के आने पे बना सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी के आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। आप इंजॉय कीजिए अपने दही बड़े। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।